हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2। 8.1 अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। तो 8.2 है उसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस देखो, तो इसमें हमें क्या करना है। बिल्कुल ईजी है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। देखो क्या होगा, हमें एक फंक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक कोई भी फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस फंक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सबसे पहले उस हम फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन मान लो, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी, कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा। फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को सबको डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव फाइंड करना आता है। उसके बाद जो अपना f डैश x है, क्या है? f डैश s, यानी कि जो उसका डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0। क्या है ये? ग्रेटर देन 0 है। तो जो अपना फंक्शन होगा ना, वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इफ f डैश x जो है वो क्या होता है? लेस देन 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0। तो दैट्स मीन्स जो अपना क्या है फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर f डैश इक्वल्स टू 0 आता है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल ये दो चीज़ हैं कि डेरिवेटिव्स करने के बाद f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है क्रिटिकल पॉइंट। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो, क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो क्या है, या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है वैल्यू ऑफ x। क्या है? वैल्यू ऑफ x। तो या तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें उसके क्या करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? f डैश x इक्वल्स टू 0 रख के उस फंक्शन के क्या करते हैं हम, उसके फैक्टर्स करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 10th क्लास में हमने सीखा है फैक्टर्स करना और x की वैल्यू फाइंड करना ना, सेम वही चीज़ है। तो उसके फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उन x की वैल्यू को हम f डैश x में पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इनमें थोड़ा सा चेंज है। ये तो एक जनरल सी बात थी, ठीक है, कि कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। तो इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर अपने पास दो फंक्शन है f(x) एंड f(x), मतलब f1 एंड f2। ठीक है, अगर जो x2 है वो ग्रेटर देन x1 इक्वल टू, क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू x1, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इफ x2 ग्रेटर देन x1 है, क्या है? ग्रेटर देन x1, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। अगर ये जो है x2 क्या है? लेस देन x1 है, तब तो ये कैसा फंक्शन होगा? लेस देन इक्वल टू है, तब तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर x2 लेस देन x1 है, तब ये कैसा है? ये
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आगे ना बात समझ में? तो देखो यही है, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 लेस देन x2, देन एफ एक्स जो है अपना एफ एक्स वन क्या होना चाहिए, लेस देन एफ एक्स टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और स्ट्रिक्टली में वो क्या होना चाहिए, केवल लेस देन ही होना चाहिए। और जो डिक्रीजिंग है उनमें x1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, चाहो तो इनको x1 x2 से लिख लेना, चाहे एफ x2 x1 से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और जो थ्योरम है इसमें ऊपर है ना, ये हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जो है एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो, डिक्रीजिंग होता है अगर वो लेस देन जीरो, और कांस्टेंट होगा इफ ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो है 8.2 की थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा ही हम क्या करेंगे, फंक्शंस सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल और करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, वैसे भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केवल क्या करना है ये देखना है, जो अपन डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू होगी तब उसमें क्या क्या उसके या तो इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना होगा या क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, दो ही चीज होंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। टेंथ में जो अपनी एक्सरसाइज है ना थर्ड, उस बेस पे ही है रिलेटेड, उसमें हम जैसे k की वैल्यू फाइंड करते थे ना, कि देखो याद होगा कि जब ऐसा होता था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो एक ग्रेटर देन जीरो होता था, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता था, लेस देन जीरो होता था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें हमें जब k की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, ये हमें ऐसे गिवन होता था ना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है तो इसका मतलब अपने रूट कैसे होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेस देन है तो इमेजनरी, और इक्वल है तो रूट्स कैसे होते थे अपने, रियल और इक्वल। ठीक है ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब भी हमें क्या रखना होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या रखना है, जीरो, और एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। तो इससे रिलेटेड नहीं है वो, बट कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल है अपना 7 नंबर एग्जाम्पल, फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ फंक्शन। अब हमें इंटरवल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटरवल। देखो एग्जाम्पल 7, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमें 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 3। अब बोला गया है हमसे फाइंड इंटरवल। इंटरवल फाइंड करना है, यानी कि हमें ये जो x है ना, ये x ये किस किस को बिलोंग कर रहा है वो फाइंड करना है। आ रही ना बात समझ में? तो इंटरवल फाइंड करना है कि हमें x किस किस को बिलोंग करना है। तो ये हमें किस किस पे निकालना है, इंक्रीजिंग पे भी निकालना है और डिक्रीजिंग पे भी, दोनों पे निकालना है। अब हमें चेक नहीं करना फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पे क्या करना है, इंटरवल निकालना है x के लिए। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6 x स्क्वायर माइनस 19 2 जा 38x प्लस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर करने से पहले हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो दो कैसे करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तो इस सब में 6 से डिवाइड दे दो, फिर या करो 6 कॉमन ले लो और उसे इस 0 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है।
तो हम 6 से इसमें सब में डिवाइड दे देते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19, इसमें तो 6 से डिवाइड जा ही नहीं रहा, क्वेश्चन चेक करते हैं 19 ही है क्या यहाँ पर, सॉरी 9 है, यहाँ क्या है केवल 9 है ना, ये 19 लिख लिया था हमने, यहाँ केवल क्या है 9, तो ये हो जाएगा 18x, तो यहाँ आएगा 6 से डिवाइड देंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 में 6 से डिवाइड दिया तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 6 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेने पर भी यही बचेगा और इस 6 का इस 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कैसे ही कर सकते हो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करना तो आप लोगों को आता होगा। तो इस 3x के क्या फैक्टर करूं मैं, माइनस के 2x और माइनस के 1, तभी तो वो 2x स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये 0 हो चुका है, 6 इसको हटा देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस के 3x होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर है इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 2x स्क्वायर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाता है, ठीक है। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2, यहां से कॉमन लेंगे हम -1, तो आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये अपने पास क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। कैसे पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे चेक करना है, यही तो हमें चेक करना था, उसमें हमें इसको चेक करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, देखो इधर करता हूं, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ डैश एस्क ग्रेटर देन 0। भाई इंटरवल फाइंड करना है किस पर, इंक्रीजिंग पर, यानी कि एफ डैश एस्क जो है ना वो 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए इंक्रीजिंग पे, तभी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से। तो इसके फैक्टर हमने कर ही लिए, कितना आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमें केवल ये बताना है, इंटरवल बताना, यानी x की वैल्यू किससे क्या होनी चाहिए, कि ये जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर तो कब होगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो देखो अगर हम यहां से वैल्यू फाइंड करें, देखो मैं रफ के लिए करता हूं, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो केवल इसको लिया है, साइन यही लगाया, तो देखो x की वैल्यू -1 ग्रेटर देन 0 ना, तो इसका मतलब ये जो x है ये क्या होना चाहिए, देखो जब ये इधर आएगा ना तो ये साइन चेंज होगा, 1 किधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और जैसे ही साइन चेंज होगा +1 इसका, तो इसका जो साइन है ना ये कैसा हो जाएगा, जो अब इधर की तरफ था वो अब इधर की तरफ हो जाएगा, यानी कि जो ये x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, ठीक है। तो एक तो अपने पास क्या आ गया, x लेस देन 1, x लेस देन 1, ठीक है। और यहां से देखो x की वैल्यू अब भी ये ऐसे ही है, देखो x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पॉजिटिव लाने के लिए ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। भाई पॉजिटिव नंबर लेके आना है ना, तो x की वैल्यू यहां क्या होनी चाहिए, यहां x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 2, तभी ये जो सम की वैल्यू है ये क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इंटरवल लिखना है ना, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए,
जीरो से मतलब 1 से छोटी, तो 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक। कहां तक हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से किससे? लेस देन 1, ठीक है ना। तो यानी कि वो 1 तक नहीं आनी चाहिए, तो उसमें हम लिख सकते हैं लेस 1 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। अब देखो ये जो x की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखो ये कैसा इंटरवल है अपना? ओपन इंटरवल है ना, तो इसका मतलब ये जो माइनस इन्फिनिटी और ये 1 है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से छोटा सा कम और 1 से थोड़ा कम, ऐसे ही होता है ना इसका। ऐसे ही यहां देखो x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी, यानी x 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर यानी कहीं तक, इन्फिनिटी तक। और क्या होनी चाहिए? 2 से इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2 तक हो सकती है किसमें? ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इस 2 तक वो पहुंच नहीं रही है ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इन्फिनिटी ये ग्रेटर देन x और 2, नहीं मतलब ये भी ऐसे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अपने पास जो है किसका? इंक्रीजिंग फंक्शन का, वो ये आ गया इंटरवल के माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन करना है प्लस इन्फिनिटी से 2 तक। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो मैं अब करता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो ये पार्ट तो सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब है f डैश इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? f डैश जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे? 0 से। किससे लेस देन होना चाहिए? 0 से। तो सेम टू सेम बस ऐसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये जो था साइन अब चेंज हो जाएगा, लेस देन यहां आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो देखो ये 0 से छोटा होना चाहिए, तो इसमें जो साइन थे ना अब इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जो x है ना वो यहां ग्रेटर देन होना चाहिए 1, और यहां जो ये x है ये क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 2 से। यानी कि x की जो वैल्यू है ना 1 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से क्या होनी चाहिए? लेस देन। भाई यहां अगर हम 2 से लेस देन वैल्यू पुट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 2 से लेस करेंगे, ये पहले ही माइनस है, और ये भी अगर 2 से छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन तो है 1 और लेस देन है 2, इसका मतलब इंटरवल में क्या आएंगे? 1 और 2। कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल। तो हमें x का इंटरवल फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? इंटरवल। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की क्या? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 और इन्फिनिटी से 2 तक। इसमें हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, यानी कि 1 से 2 के बिटवीन है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 और 2, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, और यहां लिख देंगे हम x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन प्लस इन्फिनिटी से 2। ये हो गया अपना कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1 एंड 2। देखो अगर हमें इंटरवल ये दिया हुआ होता ना तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, और अगर हमें इंटरवल दिया है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो देखो x की वैल्यू 1 और 2 पुट करके देखना, ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव ही आएगी, और अगर हम ये इनमें से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये थोड़ा सा अलग था, नहीं हमें अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही फाइंड करने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी में इंटरवल भी फाइंड करने होंगे तो इंटरवल ऐसे फाइंड कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एग्जाम्पल 8 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 4 और हमें क्या फाइंड करना है इसमें? हमें इसमें करना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना, ऑन आर का मतलब है जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है किसको? r को, यानी कि हमें इंटरवल गिवन है, इसमें क्या गिवन है? इंटरवल गिवन है और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए हर कंडीशन में। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एस यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x और इसमें 4x होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 4x क्या है ये? 4x प्लस के 4, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं क्या? देखो इसे हमें ब्रेक कर देना है किसमें? 3 और 1 में। किसमें ब्रेक कर देना है? 3 और 1 में। देखो ताकि हम इसमें से देखो कॉमन ले सकें, क्या? 3, क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है तो इसका मतलब उसमें एक वैल्यू तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो x कुछ भी वैल्यू x के पुट कर दें तो वो क्या रह सके? 1 रह सके। क्या रह सके? 1, ठीक है। तो इसको हम 3 + 1 में ब्रेक करके 3 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे अपने पास एक +1 रह जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 कॉमन लिया ना तो यहां तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x। देखो इसे अगर हम ऐसे, चलो मैं एक स्टेप इसको कंप्लीट कर ही देता हूं, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। इसको 0 बाद में करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस में 1, ठीक है। ऐसे लिख दिया इसको। 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x। यहां जब 3 कॉमन आ जाएगा तो यहां तो बचेगा +1। अब एक ये +1 और बचा है ना, इसको हम लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। बाहर लिख लिया ऐसे, क्योंकि ये तो क्या बन गई? अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इधर कर देते हैं इक्वल टू 0। तो देखो ये 3 तो इधर आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब हमें क्या करना है? इससे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसके फैक्टर करना है। तो देखो 2x है तो -1 और -x और -x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और यहां चल रहा है प्लस में 1। क्लियर? अगर 3 को 0 ना करो तो साथ में लेके चल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें तो, क्योंकि हमें इसमें इंटरवल थोड़ी फाइंड करना है। तो देखो x और x हो जाएगा 2x और x इंटू x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा -1 तो आया x माइनस 1 और ये चल रहा है +1। चाहो तो 3 को भी साथ में लेते हुए चलो, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। देखो x माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ से तो क्या बच गया? x माइनस 1। तो इस x माइनस 1 और x माइनस 1 को मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें इक्वल टू 0 लेने की कोई जरूरत है ही नहीं वैसे भी, है ना। हमें क्या फाइंड करना है? वही फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये किसको बिलोंग कर रहा है? x, रियल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को ही तो बिलोंग कर रहा है। x की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है? रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो और हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एक कि ये ग्रेटर देन क्या है? 0 है।
क्या है, ग्रेटर देन 0। देखो हमें इसे इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब देखो यहां x की वैल्यू आप रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। देखो माइनस की भी पुट करोगे ना, तो देखो अगर मैं करता हूं -3, तो -3 और -1 हो गया -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे जब कितना आ जाएगा, 16। अगर 0 भी पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0, तो 0 भी पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर और ये 0 और +1। अगर ये सब भी 0 हो जाएगा ना, तब भी यहाँ क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है ना। तो यानी कि इसका क्लोज इंटरवल क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल इंटरवल। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर देना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें लिख लेना, देयरफॉर दिस फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। लिख देना, दिस फंक्शन strictly increasing on r, ठीक है, r यानी कि रियल नंबर। तो इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट करके देख लेना, क्या आएगा, 0 से ही ग्रेटर ही होगा ये, और जब 0 से ग्रेटर होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अगर लेस देन इक्वल टू होता है ना, तब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये +1 है। अगर तुम सबको 0 रख दोगे ना, तब भी ये 0 नहीं होगा, क्योंकि तब भी ये +1 तो बचेगा ही बचेगा। इसीलिए हमने इसको ऐसे 3+1 में ब्रेक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फंक्शन। देखो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरवल। तो फटाफट से कर देते हैं। देखो -2x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25, ठीक है। सबसे पहले f' करते हैं, ये हो जाएगा -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए इक्वल टू 0। उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं करने थे, है ना। हमें क्रिटिकल पॉइंट कब फाइंड करने होते हैं, जब हम इंटरवल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 से मैं सब में डिवाइड दे देता हूं, तो ये हो जाएगा -6 से डिवाइड देता हूं, किसके, -6 से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए और आना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो -6 से मैं डिवाइड देता हूं, तो ये तो हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 2 = 0। फैक्टर करते हैं माइनस के x, और यहाँ है 2x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स कितना हो जाएगा। देखो हम करते हैं माइनस के, यहाँ भी -2 आएगा ना, क्योंकि माइनस के देंगे, माइनस के 2x और प्लस के x, -2 = 0। देखो -2x प्लस x कितना बचेगा, माइनस का x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगा माइनस के 2x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई पे भी माइनस के 2x स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। यहाँ से x कॉमन आया, x -2, यहाँ से +1 कॉमन आया, x -2 = 0। तो एक तो हो गया x + 1 और एक हो गया x -2। ये क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। कैसे पॉइंट आ गए, अपने क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करते हैं ना। f(x) फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं f'
ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो यहां से लिख लो चाहे यहां से लिख लो, एक ही बात है। x+1 एंड x-2 ये क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, देखो यहां से अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे, अलग अलग फाइंड करता हूं मैं। देखो x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये x की वैल्यू माइनस हो जाएगी, उधर आ जाएगी जब, तो ये हो जाएगा x और ये भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -1। सेम x-2 0। देखो ये ग्रेटर देन 0, देखो ऐसे सोच के देखो, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x जो वैल्यू है ना वो क्या होगी? -1 से छोटी होगी। यहाँ यानी कि -1 से छोटा कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ हम अगर x की वैल्यू है वो किससे? 2 से, यानी कि +2 से क्या करेंगे? ग्रेटर रखेंगे। भाई +2 से ग्रेटर रखेंगे, वैसे देखो ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये जो x की वैल्यू है ना हमेशा किससे पुट करनी है? ग्रेटर देन 2 से पुट करनी है। तो अपने पास यहाँ जो इंटरवल आया है, यानी कि जो x बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है? x 2 से तो ग्रेटर देन है और -1 से क्या है? लेस देन। क्या है? -1 से लेस देन है। ये मतलब 2 से तो है, अपन को क्या करना है? देखो यहां चेंजेस करने हैं ना, यानी कि ये तो है -2, अगर हम यहाँ 2 रख दें तो ये हो जाएगा 0, यानी कि हमें इस x की वैल्यू लेस देन 2, ठीक है, और इसको हम कर दें x की वैल्यू, देखो एक बार फिर से करते हैं, यहां तो है +1, सही है ना, x+1 और x-2। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू लेस देन 1 पुट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? लेस देन 1, ठीक है ना, -1 x की वैल्यू या ग्रेटर देन -1, और इधर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं लेस देन 2, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है। देखो अगर x की वैल्यू में लेस देन -1, यानी कि यहाँ पुट कर देता हूँ कोई भी वैल्यू -2, तो यहाँ बचेगा -1, और इसकी वैल्यू मैं 1 से पुट कर देता हूँ तो भी बचेगा माइनस। तो माइनस इन, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो हम देखो ऐसा नंबर पुट करते हैं कि दोनों जगह क्या आए? नेगेटिव आ जाए। भाई यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव इनटू क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो देखो यहाँ x+1 है ना, तो अगर मैं ये x की वैल्यू -1 से स्मॉल पुट कर देता हूं, यानी कि -1 से छोटी, लेस देन -1, और यहां x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं लेस देन 2, तो दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू बचेंगी, मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? -1 से, ठीक है, और लेस देन होनी चाहिए किससे? 2 से। सॉरी, ओपन इंटरवल ही आएगा, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का, यानी कि -1 ये क्या है? x ग्रेटर देन है, यानी लेस देन, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2। इसका मतलब यही होता है, तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे। तो ये तो आ गया x बिलोंग्स टू किसके लिए? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं f' किसके लिए? डिक्रीजिंग फंक्शन f', ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0, सही है, लेस देन 0। इसमें ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, ऐसे कैसे ही। अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, बस साइन चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, ये बस घूम फिर के ऐसे ही हो जाएगा। देखो x+1 और x-2 क्या होना चाहिए? अब देखो हमें ये वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है। क्या लेके आनी है? नेगेटिव। तो ये अब पॉजिटिव आ रही थी ना, इनको चेंज कर दो, नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि जो x है उसे क्या कर दो? -1 से लेस देन कर दो, और ये जो x था
इसको कर दो ग्रेटर देन 2। क्या कर दो? ग्रेटर देन 2। देखो इसे हम जब लेस देन 1 करेंगे, s को लेस देन -1 करेंगे, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसको हम जब ग्रेटर देन 2 करेंगे, ग्रेटर देन 2, तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। यहां देखो जो x की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन है -1 से, तो -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है। और यहां जो x की वैल्यू है वो किससे है? 2 से लेस देन है। ठीक है ना? तो ये तो ऐसे था, अब आ गया ये वाला पार्ट। तो बस यहां जैसा था उससे चेंज कर दिए, बस साइन को क्या कर दिया? चेंज। पर जब ये यहां लग जाएंगे तब ये नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये तो पहले ही यहां लग चुके हैं। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन। किससे? -1 से, मतलब लेस देन होनी चाहिए -1। ठीक है, तो जैसे उसके आए थे ना ऐसे ही इसके आ जाएंगे। देखो यानी कि x की वैल्यू कहां से? -∞ से और कहां तक? 1 तक। ठीक है, और उसमें भी क्या हो जाएगी? वही +∞ से और 2 तक। भाई क्योंकि x जो है वो क्या है? लेस देन है। क्या है? x लेस देन है -1 से और x है ग्रेटर देन 2 से। तो -∞ से -1 और 2 से ∞। देखो ये -∞ से ये -1 है और ये होगा 2 से, तो होगा कितना? मतलब 2 से ग्रेटर होगा। x 2 से ग्रेटर होगा और कहां तक हो सकता है? ∞ से तक हो सकता है। यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 से और 2 के बिटवीन नहीं होनी चाहिए केवल, और कुछ भी हो सकती है। देखो इसका -1 और 2 है, इसमें वो -1 और 2 नहीं होना चाहिए केवल, और कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है किसको? -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। यानी कि यहाँ x क्या है? -1 से ग्रेटर है। क्या है? मतलब लेस देन है -1 से। तो -1 से कितना लेस देन हो सकता है? वो कितना ही हो सकता है, माइनस में ∞ तक। समझ रहे हो? तो -1 ग्रेटर है तो ये सब, यानी -∞ से -1 तक कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। और यहां हम 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 2 से लेकर ∞ तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये है इसका इंटरवल। तो इंटरवल फाइंड करना में ये समझ में आना चाहिए कि बस यहां साइन कौन से लगेंगे, है ना? ये साइन अगर समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये थे अपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स। बचे कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।